हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा है कि डेटा टाइप्स, हमने जो बेसिक डेटा टाइप्स है वो कौन कौन से थे, जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। फिर हमने देखा कि बूलियन टाइप के डेटा से हम कैसे डील करते हैं, या बूलियन डेटा टाइप कैसे काम करता है। फिर हमने देखा था कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर से सी लैंग्वेज में कैसे डील कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि साइज स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, यानी कि हम किसी डेटा टाइप्स के साइज को, किसी भी डेटा टाइप के साइज को कैसे वेरी कर सकते हैं, बड़ा और छोटा उसे कैसे कर सकते हैं। तो इसके साइज स्पेसिफायर्स में दो ब्रॉडली हम दो कैटेगराइज कर सकते हैं, तो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट एंड लॉन्ग। ओके, तो जैसे इंट है, इंट का नॉर्मल साइज कितना होता है 4 बाइट। इंट का नॉर्मल साइज कितना होता है 4 बाइट। अगर मैं शॉर्ट इंट यूज कर रहा हूँ तो साइज कितना हो जाएगा 2 बाइट। ओके, ये किस पे हम काम कर रहे हैं, अभी किस पे देख रहे हैं हम, 32 बिट मशीन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको। लॉन्ग इंट और इंटीजर, 32 बिट मशीन में लॉन्ग इंट और इंटीजर का साइज सेम होता है, 4 4 बाइट्स। और लॉन्ग लॉन्ग इंट में कितना हो जाता है 8 बाइट्स। ओके, फिर लॉन्ग डबल में साइज कितना हो जाता है 4 + 8। जैसे डबल का साइज कितना होता है 8 बाइट होता है, लेकिन अगर मैं लॉन्ग ऐड कर दूंगा तो साइज कितना हो जाएगा 4 + 8, दैट इज 12 बाइट। अब शॉर्ट डबल या फिर लॉन्ग लॉन्ग डबल या शॉर्ट फ्लोट, लॉन्ग फ्लोट, लॉन्ग लॉन्ग फ्लोट, इस टाइप से हम कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। तो नीचे लिखा है ऐसे हम कॉम्बिनेशंस को नहीं क्रिएट कर सकते। केवल ये ऊपर वाले कॉम्बिनेशंस को हम क्रिएट कर सकते हैं किसी भी डेटा के साइज को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए। ओके, अब इसके लिए स्पेसिफिक फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन से है, जैसे शॉर्ट के लिए क्या चल जाएगा, परसेंटाइल डी यू कैन यूज। इंटीजर के लिए परसेंटाइल डी, लॉन्ग इंट के लिए परसेंटाइल एल डी, लॉन्ग लॉन्ग इंट के लिए परसेंटाइल एल एल डी, एंड देन लॉन्ग डबल के लिए परसेंटाइल एल एफ। ओके, अब इसके आगे लिखा है रेंज। अब देखो यार, साइज घटाने और बढ़ाने से डिफरेंस क्या आता है। एक बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं शॉर्ट इंट ले रहा हूँ उसका साइज है 2 बाइट्स, इसका मतलब 16 बिट। तो 16 बिट एक जितना नंबर स्टोर करेंगे उससे बड़ा नंबर इंटीजर स्टोर कर सकता है, क्योंकि उसका साइज कितना है 4 बाइट। तो अगर मैं किसी डेटा टाइप के साइज को रिड्यूस कर रहा हूँ तो बहुत ऑब्वियस बात है कि वो छोटा नंबर स्टोर कर पाएगा। अगर किसी डेटा टाइप के साइज को बढ़ा रहा हूँ तो वो बड़ा नंबर स्टोर कर पाएगा। लेकिन कैसे वेरी करता है ये, तो हम उसकी रेंज देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है -2 की पावर n-1 से लेकर +2 की पावर n-1 तक। इसका मतलब अगर मैं शॉर्ट एंड की बात करता हूँ, एन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ बिट्स। तो ये कितना हो जाएगा, -2 की पावर माइनस -2 की पावर 15 से लेकर +2 की पावर 15 - 1 तक, यानी कि -3 2 7 6 8, 8 से लेकर +3 2 7 6 7 तक, इतनी रेंज के अंदर हम नंबर स्टोर कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं शॉर्ट इंट का कोई वेरिएबल ले रहा हूँ ए, तो वो बिगेस्ट नंबर 3 2 7 6 7 तक स्टोर कर सकता है। अगर उसके आगे मैं नंबर स्टोर करना चाहूँगा तो वो नहीं कर पाएगा। कैसे वो बिहेव करेगा प्रोग्राम, मैं आगे इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक, और छोटा नंबर कौन सा स्टोर कर सकता है, -3 2 7 6 8 तक। तो ऐसे निकल जाती है रेंज। तो इस फॉर्मूले से हम रेंज निकाल सकते हैं। ओके, अब इसके लिए एक एग्जांपल करके देखते हैं, इसमें हम सबके साइज चेक करेंगे कि साइज कैसे वेरी कर रहे हैं क्या। हम साइज स्पेसिफायर को यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखा शॉर्ट इंट ए, नॉर्मल इंट बी, लॉन्ग इंट सी, लॉन्ग इंट डी, उसके बाद डबल, लॉन्ग डबल ई, लाइक दिस। ओके, size of a, then size of b, and like this सबके साइज।
साइज ऑफ ई ए बी सी टी। ओके, यू कैन सी शॉर्ट का साइज कितना है 2 बाइट और नॉर्मल इंटीजर का 4 बाइट, लेकिन लॉन्ग इंट का साइज भी कितना है 4 बाइट। देन लॉन्ग लॉन्ग इंट अगर मैंने कर दिया तो कितना आ गया 8 बाइट। फिर डबल लॉन्ग डबल का साइज कितना आ गया 12 बाइट्स। ओके, इस तरीके से साइज चेंज हो रहा है। अब हम देखते हैं कि वैल्यूज पे क्या डिफरेंस आता है इसमें। देखो, अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट इंट में मैंने कोई वैल्यू डाली 7878 डेफ डी ए, तो इन्हें 7878 प्रिंट कर दिया। ओके, अब मैंने थोड़ा सा वैल्यू बड़ी कर दी तो क्या बोल रहा है कि ओवरफ्लो ये इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसकी रेंज, जैसे हम रेंज निकालते हैं शॉर्ट इंट में साइज कितना होगा, शॉर्ट इंट में साइज होगा 16 बिट्स, और उसके अकॉर्डिंग अगर जब हम रेंज निकालेंगे जैसे कि 2 की पावर -2 की पावर 15 से लेकर +2 की पावर 15 -1 तक, तो वो वैल्यू कितनी आएगी -32768 से लेकर +32767। तो ये जो नंबर है ऑब्वियसली ये +32767 से काफ़ी बड़ा नंबर है, ये स्टोर नहीं कर पा रहा है इसे। ओके, लेकिन अब मैंने यहाँ पे कर दिया इंट, इसका साइज कितना हो गया, इसका साइज हो गया 4 बाइट्स यानी कि 32 बिट्स। अब ये बड़ा नंबर स्टोर कर सकता है, तो इसने इस नंबर को एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ा दूंगा, मैंने कर दिया 7 8। लेट्स सी, अभी भी ये इसकी रेंज में फॉल कर रहा है, यानी कि स्टोर कर सकते हैं। फिर 7 8 कर दिया। अब इसने बोल दिया कि ओवरफ्लो, वार्निंग दे दी कि भाई ये नंबर कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया और ये इंटीजर, नॉर्मल इंटीजर इसको स्टोर नहीं कर सकता। अब नॉर्मल इंटीजर का साइज भी कितना होता है 4 बाइट। अब लॉन्ग इंट का साइज भी 32 बिट मशीन पे कितना होता है 4 बाइट। लॉन्ग अगर लगा दूंगा तब भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का साइज कितना है 4 बाइट है। तो अभी भी इसने वार्निंग दे दी। अब मैंने इसे कर दिया लॉन्ग 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 एल एल। ओके, अब इसने ये नंबर एक्सेप्ट कर लिया। दिस इज़ द डिफरेंस, कैसे जब हम इसका साइज स्पेसिफायर लगाते हैं तो कैसे हम ज़्यादा बड़े से बड़ा नंबर हम स्टोर कर सकते हैं। ओके ओके, अब हम देखेंगे लॉन्ग डबल कैसे काम करता है। लॉन्ग डबल, मैंने लिखा a इक्वल टू 78 पॉइंट लाइक दिस, printf परसेंटाइल कैपिटल L F। लॉन्ग डबल के लिए हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, कैपिटल L F। और सिंपल डबल के लिए से हम, मैं सिंपल लिखता हूँ, डबल के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है, L small l F। ओके, now we will run this code। तो यहाँ पर देखो मुझे एक बड़ी सी गार्बेज वैल्यू दिखा दी। ऐसे क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो हमारा प्रीवियस वर्जन है सी का, C89, उसमें लॉन्ग लॉन्ग का कॉम्बिनेशन हम यूज़ नहीं कर सकते थे और लॉन्ग डबल के साथ भी यूज़ नहीं कर सकते थे, डबल के साथ। तो ये दोनों जो है लॉन्ग लॉन्ग का कॉम्बिनेशन, जैसे हम यूज़ करते हैं लॉन्ग लॉन्ग इंट एंड लॉन्ग डबल, ये फीचर किस में एक्सटेंड करेगा, ये फीचर करेगा C99 में। ओके, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो आपका, जब आप रन कर रहे हो प्रोग्राम को, जो आपका कंपाइलर है वो C89 यानी कि पहले प्रीवियस वर्जन ऑफ सी के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है, तो मुझे उसको सेट करना पड़ेगा, उसका स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा C99 पे। वो कैसे कर सकते हैं, सिंपल, जो आपका प्रॉम्प्ट है, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आप रन कर सकते हो कोड को। मैंने लिखा GCC, जैसे मैं लिख रहा हूँ GCC साइज स्पेसिफायर, प्रोग्राम नेम क्या है, साइज स्पेसिफायर डॉट सी ओ एस एस। मैंने आउटपुट फाइल का नाम ले लिया SS। तो देखो अब मैं अगर इसे रन करता हूँ ना, तो मैंने लिखा SS,
तो अब मुझे क्या दिखा रहा है, वही एरर दिखा रहा है। लेकिन अब मैं दोबारा जब इसे कंपाइल करूँगा तो मैं इसका स्टैंडर्ड सेट कर दूंगा 99 पे। कैसे? डैश डैश std इक्वल टू C99 लाइक दिस। ओके, अब मैंने लिखा SS, तो मुझे आंसर सही दिखाया क्योंकि अब स्टैंडर्ड क्या हो गया, C99 हो गया। तो अगर आपके पास ये एरर आ रहा है, सिमिलर एरर, तो यू कैन रन द प्रोग्राम इन दिस वे ऑल्सो। तो यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड C99 पे अनेबल हो गया है। ओके, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे प्रोग्राम को रन करना है, कंपाइल कैसे करना है। कि अगर आपका कंपाइलर, हो सकता है कंपाइलर एरर दे ही ना, ठीक है। अगर आप जीसीसी लिनक्स के साथ यूज़ कर रहे हो ना, मिंजी डब्ल्यू और लिनक्स का कॉम्बिनेशन है, तो ये एरर आएगा ही नहीं। लेकिन मिंजी डब्ल्यू और विंडोज़ का कॉम्बिनेशन है तो ये एरर आ सकता है, और किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि नहीं आए। लेकिन अगर आ रहा है तो आप स्टैंडर्ड C99 पे इस तरीके से सेट कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये डबल, लॉन्ग डबल कैसे काम करता है। हम लॉन्ग डबल मिड, ऑब्वियसली कि ये डबल से ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करता है, प्रिसीजन डबल से ज़्यादा हाई होता है इसका, और फ्लोट से ज़्यादा हाई तो होता ही है। तो फ्रैक्शनल टर्म्स के लिए, फ्रैक्शनल डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास 3 टाइप के डेटा टाइप्स हैं। एक तो फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। बेसिक डेटा टाइप्स कितने हैं फ्रैक्शनल डेटा के लिए? फ्लोट एंड डबल। लेकिन अगर मैं इसमें साइज स्पेसिफायर लगा देता हूँ तो मैं लॉन्ग को डबल के साथ यूज़ कर सकता हूँ, लॉन्ग डबल, ताकि वो बड़ी रेंज का नंबर स्टोर कर सके। लेकिन लॉन्ग फ्लोट में यूज़ नहीं कर सकता, ना ही मैं शॉर्ट डबल यूज़ कर सकता हूँ। जैसे आपने स्लाइड में देखा होगा, ये वाले, ये कॉम्बिनेशंस मैं यूज़ नहीं कर सकता, ये वाले, ये कॉम्बिनेशंस, ये आपको ध्यान रखना है। केवल ऊपर वाले ही कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग साइज़ वेरी करेगा और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करूँगा, और रेंज निकालने का ये वाला फॉर्मूला है। अब देखो रेंज काम कैसे करता है, हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हाउ रेंज वर्क्स। शॉर्ट एंड पे हम देखेंगे क्योंकि उसमें हम नंबर हमें पता है कि कौन से नंबर हम, जैसे कि क्या उसकी रेंज हम निकाल सकते हैं, एक्चुअली मैनुअली भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा नंबर होगा ना, ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा, जैसे 4 बाइट या 8 बाइट, तो उसकी रेंज मैनुअली निकालने में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैंने शॉर्ट एंड का एग्जांपल लिया है, देखो जैसे मैं यहाँ पर लिखा, मैंने शॉर्ट एंड ए। हम पहले यहाँ पर देखेंगे printf परसेंटाइल डी, इसका साइज देखते हैं कितना है, साइज ऑफ ए। ओके, तो इसका साइज अगर देखते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर कितना आएगा, 2 बाइट्स आ जाएगा। बाइट आ गया, यानी कि 16 बिट। इसकी रेंज कितनी होगी, 2 की पावर माइनस 2 की पावर 15 से लेकर प्लस 2 की पावर 15 माइनस 1, यानी कि माइनस 3276 से लेकर प्लस 32767 तक, ठीक है। 32 यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे ना कि माइनस 2 की पावर 15 कितना होता है, तो इतना ही आएगा, ठीक है। इसीलिए हमने ये शॉर्ट इंट लिया है ताकि हम इसको कैलकुलेट कर सकें। अगर मैं लेता इंट, फिर हो जाता 32, तो 2 की पावर माइनस 32, बहुत बड़ा नंबर लेना पड़ता, इसलिए शॉर्ट ले लिया। अब हम ये देख रहे हैं कि रेंज काम कैसे करता है। तो देखो, अब अगर मैं यहाँ पर स्टोर करता हूँ 32767, मतलब बिल्कुल एंड वाला नंबर, लाइक दिस, तो क्या आंसर आता है? तो आंसर ये दिखाएगा 32767, तो हमने दिखा दिया 32767। ओके, लेकिन अगर मैंने एक भी बढ़ा दिया, ऐसे 8 कर दिया, तो अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है, -32768। ओके, अगर मैंने यहाँ बढ़ा दिया 2, मतलब 7 स्टोर कर सकता था, लेकिन मैं 9 पे ले आया ऐसे, तो क्या दिखा रहा है, -32767। कैसे हो रहा है ये, लुक, देखो ये हमारी रेंज है शॉर्ट एंड की। यहाँ पर ये -32768 यानी से लेकर +32767 तक स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर मैंने ये 32767 यहाँ पर, okay, अगर मैंने यहाँ पर कोई भी नंबर ऐड किया, तो ये घूम के कहाँ चला जाएगा,
यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि एक ऐड करते ही 1 ऐड किया तो इस नंबर पे आ गया। तो जैसे मैंने 1 ऐड किया था तो इसने क्या शो करा था, -32768। अगर मैंने एक और ऐड किया यानी कि 32767 में +2 कर दिया, 32767 +2, तो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, -32767 पे आ जाएगा। अगर +3 कर दिया तो आ जाएगा -32766 पे। ओके, देखो अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ -32767 +3, +1 करता हूँ यानी कि एक ही ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, तो कहाँ पर आएगा, -32768 पे। अगर जैसे हमने यहाँ पर देखा था, अगर एक बढ़ाऊंगा तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ओके, अगर 2 बढ़ाऊंगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, घूम के यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैंने 3 बढ़ा दिया तो कहाँ पर आना चाहिए इसे, -3266 पे, ये -3266 पे। ओके, अगर मैं नेगेटिव रेंज को बढ़ाता हूँ जैसे -32768, यहाँ पर तो ठीक है, ये -32768। ओके, तो इन्हें प्रिंट कर दिया -32768। अगर मैं यहाँ से इसे इंक्रीज कर देता हूँ तो ये भी कहाँ जाएगा, घूम के आएगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये घूम के गया था ना, जैसे मैं प्लस किया था तो ये घूम के गया था यहाँ पर। अब इसको मैं इसमें अगर एक भी नंबर मैंने इंक्रीज किया तो ये जाएगा यहाँ पर, जैसे कि इससे भी छोटा नंबर कर दिया, -32769 कर दिया, 8 या -1, एक और इंक्रीमेंट कर दिया इसके अंदर, है ना। तो ये घूम के कहाँ आएगा, देखो दिखा रहा, वार्निंग दिखा दिया ना यहाँ, लेकिन आंसर क्या दिखाया, 32767, कहाँ पर आ गया 32767। अगर यहाँ कर दिया -2, तो ये सर्कुलर फैशन में चलती है रेंज, दिखा रहा है 32766, यानी कि यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये रेंज कैसे चलती है, सर्कुलर फैशन में चलती है। तो इसका मतलब आप देखते हो कि अगर भाई मैंने कोई बड़ा नंबर स्टोर कर दिया तो गार्बेज वैल्यू दिखा दी, वो गार्बेज वैल्यू कैसे जनरेट हो रही है, इस तरीके से जनरेट हो रही है। ठीक है, कैसे, सर्कुलर फैशन में इस तरीके से जनरेट हो रही है। तो पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि वो जो गार्बेज वैल्यू दिखाया जाता है कि मैं कोई बड़ा नंबर डाल दिया तो वो आती कहाँ से है, तो बेसिकली वो इस तरीके से आती है, सर्कुलर फैशन में रेंज कैरी करता है वो। ठीक, ओके। तो मुझे लगता है कि आपको साइज स्पेसिफायर्स का मतलब पता लग गया होगा, और ये भी पता लग गया होगा कि रेंज का कंसेप्ट क्या है, कि कैसे हम जब कोई नंबर किसी ऐसे डेटा, किसी वेरिएबल में ऐसा नंबर स्टोर करते हैं जो वो स्टोर नहीं कर सकता, तो जो वो वैल्यू प्रोड्यूस करता है जैसे माइनस में या प्लस में, तो वो कैसे निकल के आती है। ठीक है, तो रेंज का कंसेप्ट क्या है, सर्कुलर फैशन में रेंज काम करती है। ठीक है, अब हम अगली बार जब अगला लेक्चर देखेंगे उसमें बताऊंगा आपको साइन स्पेसिफायर्स। अभी तो हमने देखा साइज स्पेसिफायर्स, फिर बताऊंगा साइन स्पेसिफायर। साइन स्पेसिफायर्स में क्या आएंगे, साइंड एंड अनसाइंड नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।